नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम्। हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कार्यक्रम के अंदर। आज हम बात करते हैं उस समस्या की जिससे सभी लोग परेशान हैं। कौन लोग परेशान है? जो सुबह सुबह गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, सुबह सुबह चाय पीते हैं, और जो सुबह सुबह खाली पेट थोड़ा खाते हैं और अपना भरपेट भोजन जो दोपहर में करते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति आज गैस का रोगी है, एसिडिटी का रोगी है, कब्ज का है, या भारीपन की समस्या उसके अंदर बनी रहती है। आयुर्वेद इसको कहता है बीमारी पेट से शुरू होती है। सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः। सब रोगों का मूल कारण जो है मल है। और मल क्या कहते हैं? आयुर्वेद क्या कहता है? मल कैसे दूषित होते हैं? रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नहो, कि रोग जो है शरीर के सभी अग्नि के मंद होने के कारण होते हैं, और अग्नि मंद होने से मल बनता है, और मल दूषित होने से रोग बनते हैं, और उन रोगों में ही आपकी एसिडिटी है, कब्ज है और गैस है। अब अगर हम इसका इलाज चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपको सहज भाव से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। कोई दवाई ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। बगैर दवाई भी हम आपकी इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक रोग में औषधि की आवश्यकता नहीं है। पथ्य सेविनः किम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। अपथ्य सेविनः किम भेषजम। और बदपरहेजी करेंगे तो कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बगैर दवा के ठीक करूंगा, क्योंकि अगर आप परहेज के अनुसार चलेंगे तो आपको कब्ज और एसिडिटी नहीं बन सकती है। और आयुर्वेद मानता है, और आप भी बार बार बीमारियों से परेशान होकर इस बात को समझ गए होंगे कि शरीर के सभी रोग और उन रोगों का मूल कारण जो है अग्नि का मंद हो जाना है। जो आपकी पाचन अग्नि है वह मंद होने से शरीर के सभी रोग बनते हैं। और इन अग्नि मंद होने से हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी अग्नि तीव्र हो जाए? आयुर्वेद कहता है जब आपकी अग्नि पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है, वैसे तो 13 प्रकार की अग्नि है आपके शरीर में, एक जठराग्नि, पंचभूताग्नि और 7 धात्वाग्नि। इन सभी अग्नियों को दीप्त कमजोर हो जाने के कारण शरीर के अंदर रोग बनते हैं। तेज और संतुलित अग्नि जब पाचन अग्नि को मजबूत कर देती है और खाना अच्छी तरह से पचता है तो उसे ताकत मिलती है। रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्थि अस्तनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जब खाया हुआ भोजन हजम हो जाता है तो रस से रक्त, रक्त से मांस, वेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातुओं का निर्माण हो जाता है। यानी जब आपकी डाइजेशन पावर ठीक हो जाती है, शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। इम्यूनिटी पावर जिसको कहते हैं, रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है। फिर आपको रोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं। ये बीमारियां बार बार नहीं आएंगी, क्योंकि बीमारी बार बार कब आती है? जब हम परहेज नहीं रखते। और उस परहेज के लिए आयुर्वेद कहता है हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। ऋत भुक माने ऋतु अनुसार खाइए। अब ऋतु अनुसार क्या है? जब चीजें आपकी सस्ती हो जाती हैं, जो फल सब्जी है जो सस्ती हो गई, समझो वो आपकी ऋतु अनुसार है। मित भुक, मित भुक का मतलब थोड़ा खाना। आपको भूख अगर 4 रोटी की है तो 3 रोटी खा लीजिए। और हित भुक जो आपके लिए हितकारी हो, जो आपके लिए लाभ कर देना हुआ है, इस भोजन को करिए। जो व्यक्ति हितकारी, सीमित मात्रा में और सही समय पर भोजन करता है, वही व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बार बार खाना खाते हैं, या भारी और तला हुआ भोजन खाते हैं, यह अग्नि को कमजोर कर देते हैं। और जब आपकी कमजोर अग्नि हो जाती है तो समझो आपकी रोग से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है। और जब रोग से लड़ने की ताकत कमजोर हो जाती है तो बार बार बीमारियां बन जाती हैं। इसलिए आयुर्वेद कहता है जीर्णे भेषजम वारी, अजीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने च अमृतम वारी। कि भोजन के बीच में अगर आप पानी पीने लग जाएं तो ये बीमारी ठीक हो जाएंगी। अमृत का काम करता है। और भोजन पच जाने के पश्चात यानी 1-1.5 घंटे के बाद अगर आप पानी पीते हैं तो यह आपको जो है
बल का कार्य करता, ताकत देता है। और अगर आपको खाने की इच्छा नहीं होती तो यह पानी अगर बार बार पिया जाए तो आपकी अग्नि को दीप्त कर देता है और आपका ये रोग ठीक हो जाता है। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।